हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, दोपहर को मैं बैठ के मेडिटेशन कर रही थी एंड मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि इस वक्त मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं, मेरे फैमिली, सोल फैमिली, ट्राइब मेम्बर्स हैं, सबकॉन्शियसली उन्हें क्या परेशान कर रहा है, ठीक है ना। एंड आई कनेक्टेड, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट किया एंड इतने सारे हड़बड़ा के मैसेजेस आए। आई वाज लाइक इतना सारा एक साथ, रुको रुको, आई विल हैव टू ब्रेक इट डाउन, रुको। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन में पहुँचे कि मैं इसे पिकअप कार्ड के रूप में करूँगी, ठीक है। टॉपिक था कि आपके टॉक्सिक पेरेंट्स का क्या karma होगा, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर karma। एंड थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी होंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली आपके साथ क्या किया था, ठीक है। एंड फाइनली उनकी एंडिंग कैसी होने वाली है, ठीक है। और इसे मैं 4 पाइल्स में ब्रेक डाउन कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे पाइल्स हम ओपन करेंगे, हम देखते चले जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 ये येलो होगा, फिर ये ऑरेंज, ये पिंक वाला 3 एंड ये ब्लू वाला 4, ठीक है। 4 पाइल्स है, आप सेलेक्ट कर लो। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो। 1 2 3 4, ठीक है। आई जस्ट गेट इन टू द रीडिंग। मोस्टली ये चैनल मैसेजेस ही है, ठीक है। मैं कार्ड्स पे कम और जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करने वाली हूँ। आपको एक प्लीज़ टाइम स्टैम्प कर देना, ठीक है। आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ने आपके बच्चे को हर्ट किया, मेरे बच्चे को हर्ट किया, मेरे बच्चे को हर्ट किया। लाइक उन्होंने आपको कंसीव, दे स्टॉप यू फ्रॉम कंसीविंग। लाइक उन्होंने इस तरीके से आपको हर्ट किया, या कोई दवाई खिलाया, या उन्होंने आपको धक्का मार दिया जिससे आपका एक्सीडेंट हो गया, समथिंग हैपेंड, या उन्होंने कोई एक्सीडेंट करवाया जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर सकती, या बेबी को जन्म नहीं दे सकते, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लाइक जिस तरीके से आपको चोट लगी थी उसके कारण आप कंसीव नहीं कर सकते। राइट, ओके। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन आपके इन दोनों पेरेंट्स, जैसे कि इन इस कपल ने, आई एड्रेस देम एज कपल, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्होंने लिटरली एक रैकेट चलाया था। लाइक लिटरली एक, आपको अटैक करने के लिए उन्होंने एक टीम क्रिएट किया था, टीम ऑफ फ्लाइंग मंकीज़। आपके फैमिली को उन्होंने आपके अगेंस्ट कर दिया था, और ये सब मिल करके आपको अटैक कर रहे थे, आपको अब्यूज़ कर रहे थे। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि कोई ऐसा कैसे कर। ओके, सॉरी, छठ पूजा है ना, सब सेलिब्रेट करें। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग कि उनका बिहेवियर इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है, इतना इलॉजिकल मिसबिहेवियर उनका कैसे हो सकता है, ठीक है। आप अपने फैमिली के कर्ज ब्रेकर हो सकते हो, ठीक है। एक हीलर हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप। आई एम हियरिंग देयर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन, ठीक है ना, आपके माइंड में, बिकॉज आपके मन में जो छवि थी फैमिली की और फिज़िकली आप जो देख रहे थे उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ठीक है ना। सो आप समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बिहेवियर इतना ख़राब क्यों था आपके प्रति। लाइक वो एक दूसरे के साथ तो एक अलग किस्म का बिहेवियर रखते थे, पर आपके तरफ उनका इतना अब्यूसिव बिहेवियर क्या था, क्यों क्यों हो रहा है, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कार्मा के तौर पे ये फ्लाइंग मंकीज़ अब उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई एम हियरिंग कि स्पिरिचुअल अटैक्स होंगे उनके ऊपर, ठीक है। उन्होंने पहले आप पर अटैक्स किए,
प्रॉब्ली फिज़िकली भी आपको हर्ट किया है यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर बॉडी डैमेज का ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। बॉडी डैमेजिंग तो यहाँ पर मेंशन पहले भी हुआ है। सो अब उन पर स्पिरिचुअल अटैक होगा एंड आउट ऑफ गिल्ट और स्पिरिचुअल साइकिक अटैक्स के तंग आकर के ये फैमिली मेम्बर्स, ये फ्लाइंग मंकीज़ अब आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। दिल फील लाइक क्रिमिनल्स। वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने आपको इस तरीके से अटैक किया था इन लोगों की बातें सुन कर के, इन दो लोगों की बातें सुन के, आपके पेरेंट्स की बातें सुन के। एंड दे विल वांट टू एक्सपोज देम, सबके सामने उन्हें कॉल आउट किया जाएगा, उन्हें घेरा जाएगा और फिर उन्हें अबैंडन कर दिया जाएगा, ठीक है। दे ट्राई टू प्ले गॉड इन योर लाइफ। वो बहुत डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे आपके लाइफ को। एंड काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी डिफ़िकल्टीज क्रिएट किया है उन्होंने आपके लाइफ में, लेकिन फ्लाइंग मंकीज़ के ज़रिए उन्होंने बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट किया था आपके लाइफ में। उनके बीच में एक फाइट छिड़ने वाली है हियरिंग, लेकिन उनके बीच में ही मतभेद होगा एंड दिल कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि एक्चुअल मेन कल्प्रिट यहाँ पर कौन है, उन्हें ही पकड़ा जाए, उनसे ही सवाल किया जाए। एंड देन दिल कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि कौन है द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एंड इट्स गोना बी योर पेरेंट्स एंड दे विल अबैंडन योर पेरेंट, ठीक है ना। यहाँ पर काफ़ी मेंटल डिसबैलेंसेस आपके पेरेंट्स के लिए एज कार्मा है, अबैंडनमेंट है। वो लिटरली उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा टू द पॉइंट कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं होगा कि आपने खाया पिया कि नहीं, आप जिंदा भी हो कि नहीं, कोई देखने भी नहीं आना चाहेगा, ठीक है। आई फील कि आपके पेरेंट्स ने काफ़ी लंबे समय तक बहुत ही लो टॉक्सिक वाइब्रेशन में या वाइब्रेटिंग लोगों के साथ उन्होंने मिक्स किया। उनकी खुद की जो टॉक्सिसिटी थी, लो वाइब्रेशन था ना, उसके मुताबिक उन्होंने अपने साथ ऐसे और लोगों को इकट्ठा किया एंड देव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम डूइंग ऑल द बैड स्टफ, स्पेशली आपके अगेंस्ट। या दे डिड अ लॉट ऑफ स्टफ एट नाइट टाइम, ठीक है। बहुत सीक्रेसी, इनके काफ़ी सारे सीक्रेट्स है, छुपे हुए कर्म है, वो करते और छुपा देते चीज़ों को, ठीक है ना। एकदम ईवलिश रेड आई वाली एक वाइब मुझे यहाँ से आ रही है। दे डिड अ लॉट ऑफ बैड स्टफ, आपको मेंटल ट्रॉमा में डालने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। लाइक वो ज़िंदगी भर के लिए आपको ऐसा कोई ज़ख्म दे देना चाहते थे ताकि आप कभी फुलफिल्ड ना हो पाओ, लाइक सुखी ना हो पाओ, ठीक है ना। आप में हमेशा एक कमी रह जाए। देयर इज़ अ फीलिंग कि इन पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपको अब्यूज़ करेंगे तो आप उनसे हमेशा बंधे रहोगे, ठीक है ना, और आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अगर वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे तो आप चाहकर भी कभी डर के मारे ही उन्हें छोड़ के नहीं जा पाओगे। लाइक दे हैड दिस वियर्ड फीलिंग कि वियर्ड थिंकिंग पैटर्न कि अगर वो आपको अब्यूज़ करते हैं तो आप उन्हें कभी छोड़ के नहीं जा पाओगे। बट इनका अंतिम समय बहुत अकेलेपन में गुजरने वाला है। दे माइट इवन लैंड अप इन सम ओल्ड एज होम टू द पॉइंट जहाँ पर कोई उन्हें देखभाल करने वाला भी नहीं होगा, और जो जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा उनकी देखभाल के लिए वो लोग भी उनके साथ छेड़खानी करेंगे एंड ठीक से उनका देखभाल नहीं करेंगे। ऐसा आपके साथ एक बार हुआ था जहाँ पर वो आपके मुंह के सामने से खाना छीन लिया था। दे डिड रियली बैड स्टफ टू यू, ठीक है ना। सो दे हिटिंग कार्मा राइट नाउ। उनका ओल्ड एज बहुत ख़राब जाने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर अगेन। या दिस इज़ ऑल कार्मा, स्ट्रेट अप कार्मा। जैसे करोगे वैसे भुगतोगे, ठीक है ना। पीपल विल वॉक आउट, पीपल विल वॉक आउट लाइक इनमें से कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगने आएंगे बिकॉज उन्हें आई एम हियरिंग उन्हें आधा सच बताया गया था। लाइक उन्होंने मैनिपुलेट किया था आपका जगह ख़राब करने के लिए। दे डिडंट नो द फुल स्टोरी और उन्होंने रिएक्ट किया और वो आपके अगेंस्ट हो गए ये सोच के कि आप एक बहुत बुरे इंसान हो, ठीक है, और सबके सब आपके अगेंस्ट
इनमें से कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें पूरा सच नहीं पता था, और वो आधी बात आधी इन्फॉर्मेशन जानकर ही आपको जज कर बैठे हैं, एंड दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ फ्लाइंग मंकीज, ठीक है ना। एंड जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्हें तो पूरा सच पता ही नहीं था, जब पूरा सच पता चलेगा दे विल फील गिल्टी कि उन्हें इस तरीके से इनकी बातों में आकर के आपको सबके सबके साथ मिलकर के आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे शुडंट हैव डन दिस टू यू, ठीक है ना। ओके, लेट्स पाइल 1, लेट्स डू पाइल 2। वो बैठ गई थी, वो इन पेन्स के ऊपर बैठ गई थी। ओके, पाइल 2 हमारा ये ऑरेंज वाला है, राइट। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया, लेट्स सी कौन है ये पेरेंट्स, व्हाट डिड दे डू, एंड उनका क्या करना होगा। आई फील यू आर द बैक शिप ऑफ द फैमिली, लाइक उन्होंने आपको स्क्रेप कोटिंग किया है, लॉक्ड अप, उन्होंने रूम में या बाथरूम में रूम अंधेरा करके बंद कर दिया, लाइक उनके ऐसे करने की वजह से आपके मन में अंधेरे का डर बैठ गया। आप शायद ग्रो अप करके आपको रियलाइज़ हुआ कि आप क्लस्ट्रोफोबिक हो, ठीक है। आपको अंधेरे से डर लगता है या बंद जगहों से डर लगता है, क्योंकि आपको बचपन में ऐसे रूम में या बाथरूम में लॉक करके लाइट ऑफ कर दिया गया था, भूतों का डर दिखाया गया था, और आपके भीतर एक डीप सीटेड डर है, ठीक है। आप इस चीज़ से अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हो। आई एम हियरिंग फिजिकल अब्यूज़, टाइड अप, आई एम हियरिंग उन्होंने आपको बांध दिया था किसी चीज़ से एज अ पनिशमेंट। दिस पीपल गिव यू सम रियली हार्ड टाइम, लाइक ये बहुत बुरी तरीके से आपको अब्यूज़ करते थे। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी लाइफ के सारे फ्रस्ट्रेशन, चाहे उन चीज़ों का आपसे कोई लेना देना हो या ना हो, वो अपने लाइफ के सारे गुस्से सारे फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए आपको एज अ पंचिंग बैग यूज़ कर रहे थे। आई एम हियरिंग कि उन्हें बैठ के आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना होगा, लाइक एवरीथिंग दैट यू क्रेव्ड फॉर, वो सारी चीज़ें जिससे आपको वंचित किया गया था, और जो चीज़ें आप लाइक जिन चीज़ों के लिए आप तरस गए थे, अब वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करेगा, एंड उन्हें बैठ के आपको वो सारी चीज़ें पाते हुए देखना होगा। आई एम हियरिंग कि ये दोनों पेरेंट्स अकेले नहीं थे, दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी थे जो आपको नापसंद करते थे, ठीक है। समहाउ दे न्यू दैट यू वर ब्लेस्ड विथ ट्रू लव एंड गुड अबांडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। तो उन्हें आपसे, आपके रूप से, आपके लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दे वर जेलस, ठीक है। नाउ यू विल हैव अ गुड स्टेबल जॉब, ठीक है ना। आप आपके लाइफ में बहुत जल्द, इफ़ यू डोंट हैव इट राइट नाउ, ठीक है, विद इन 10 to 15 days आई एम हियरिंग आपके पास एक स्टेबल जॉब होगा, घर होगा, एक बहुत ही लविंग केयरिंग पार्टनर होगा, ठीक है। यू विल बी ब्लेस्ड विथ ब्यूटीफुल क्यूट क्यूट बेबीज़, ठीक है, जिसके लिए आप और आपका पार्टनर बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। आई एम हियरिंग कि आप हमेशा एक परिवार के लिए तरसे हो, तो यू विल फाइंड सोल ट्राई फैमिली, ठीक है ना, जो लिटरली आपको अपने बच्चे की तरह गले लगा सकते हैं। ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जो आपको अपने बेटा या अपने बेटी की तरह, आप बहू दामाद हो सकते हो, बट वो आपको अपने बेटे या बेटी की तरह वो आपको सीने से लगा देंगे, एंड यू विल हैव दैट फैमिली लाइफ, दैट लव जिसके लिए आप हमेशा से तरसते रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ों से आपको वंचित किया गया था, वो सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में फ्लो इन होने वाला है। आई एम हियरिंग यू परसिवियर, यू परसिवियर। ये लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आपको ज़ख्मी करने के लिए, चोट करने के लिए इतना कुछ किया था, पर फिर भी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड जब भी वो आपको देखते हैं तब भी उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है, लाइक दिस आर द काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने गैंग स्टॉकिंग किया है आपके ऊपर, लाइक लिटरली
सब मिल करके आप पर नज़र रख रहे थे, ऐसा जैसे कि आप कोई चोर डाकू हो, आप कोई क्रिमिनल हो और आपके ऊपर नज़र रखी जा रही थी आपके हर एक मूव पर अब आप ऐसे एक सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा जहाँ पर ईश्वर उन्हें सिर्फ उतना ही देखने देंगे, ठीक है ना, जितना जितना देखने के बाद उन्हें गुस्सा तो आएगा पर वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। लाइक एक होता है ना दरवाजे में एक पीप होल, ठीक है ना, तो डिवाइन पूरा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे कि वो पूरी तरीके से देख पाए कि आपका लाइफ कैसे फ्लरिश हो रहा है और आप क्या कर रहे हो। वो आप तक पहुंच नहीं सकते, पर छोटा सा एक यू नो एक छोटा सा होल से वो देख पाएंगे कि आप खुश हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा था कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप लायक नहीं हो एंड एवरीथिंग, वो देखेंगे वो सारी चीज़ें आपको पाते हुए, ठीक है। एंड दीज पीपल विल बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होने वाले ये लोग, बट वो कुछ नहीं कर सकते। वो गुस्से में ना तिल मिलाएंगे पर वो आपके अगेंस्ट और कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी देयर कार्मा टू वॉच यू हैव एवरीथिंग दे सेड कि आपको कभी नहीं मिल सकता, और वो आप तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। आपके नए लाइफ को वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपके पार्टनर के कान नहीं भार पाएंगे, आपके अगेंस्ट कोई कोई टॉक्सिक बातें नहीं फैला पाएंगे। नो बडी इज गोइंग टू बिलीव देम, आई एम हियरिंग, ठीक है ना, नो बडी इज गोइंग टू बिलीव देम। यहाँ पर ये जो इनके लिए जो कार्मिक व्हील है ना, वो ऐसे घूमेगा कि एक टाइम था जब उन्होंने आपको सारी चीज़ों से वंचित किया था एंड दे केप्ट एवरीथिंग टू देम सेल्फ, ठीक है ना। अब सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उनके वहाँ पर ड्रेनेज स्टार्ट होगा। लाइक जैसे जैसे आपका हेल्थ सुधरेगा उनका हेल्थ बिगड़ेगा, जैसे जैसे आपको स्टेबल जॉब मिलेगा आपका इनकम बढ़ेगा, सेविंग्स होंगी, ठीक है ना, वैसे वैसे वो जॉबलेस होते जाएंगे। काम की जगह पे लोग टॉक्सिक होते जाएंगे, उन्हें बातें सुनने को मिलेगा, ठीक है, उनके इनकम एकदम मिनिमम हो जाएगा, स्टैगनेंट हो जाएगी, ठीक है। एक तरफ जहाँ पर आप घर खरीदोगे, कार खरीदोगे, एक हैप्पी फैमिली में एंटर करोगे, उनके वहाँ पर उनके पार्टनर्स को वो देखेंगे कि वो उन्हें चीट कर रहे हैं, उनका घर ख़राब हो रहा है, ठीक है, लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पीपल डोंट वांट टू बी विद देम, ठीक है ना, लोग उनसे परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं उनकी एनर्जी से। उन्होंने जो कुकर्म किए थे ना आपके अगेंस्ट, इसलिए कि ये उनकी एनर्जी में अब शो करेगा। लोग उनसे, उनके लो वाइब्रेशन से रिपेल हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, से आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू डू विद यू, लाइक आई डोंट वांट टू बी हियर, ठीक है ना। उनके बच्चे उनको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, दे डोंट वांट टू बी अराउंड दीज पीपल। ये पेरेंट्स के आसपास वो रहना नहीं चाहते कि मुझे नहीं रहना, ठीक है ना। लेकिन आपके पेरेंट्स के जो लोग साथ दिए थे, ठीक है ना, उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देंगे कि हमें तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं रखना, वी कांट बिलीव कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया था, ठीक है ना। पीपल आर गोइंग टू बी लाइक, ये सिर्फ एक आप नया घर लोगे, ज़मीन लोगे, आपके पास अबंडेंस आएगा और वो बेघर होंगे। थिंग्स आर गोइंग टू गो डाउन, लाइक आप अब तक वो ऊपर थे एंड आप नीचे थे, वो आपको सप्रेस करके रख रहे थे। इट सीम्स लाइक उन्होंने जानबूझ के आपको इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, गुड फूड, ठीक है, सारी अच्छी चीज़ों से उन्होंने आपको वंचित रखा था और आगे भी वो चाहते थे कि आप ऐसे ही रहो, ठीक है ना। तो यू वर डाउन देयर, ठीक है। एंड जैसे जैसे अब टाइम आगे बढ़ रहा है ना, आप अब ऊपर की तरफ आ रहे हो, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद ऑल द गुड स्टाफ एंड उनके वहाँ पर सब कुछ डाउन जा रहा है। सो दैट्स गोइंग टू बी देयर कार्मा टू लूज एवरीथिंग, दे विल हैव टू सिट बैक एंड वॉच यू गेट एवरीथिंग। जो सारी चीज़ें उन्होंने कहा था कि आप डिज़र्व नहीं करते हो या आप लायक नहीं हो एंड ऑल दैट बैड स्टफ, ठीक है ना। ओके, दैट्स गोइंग टू बी पाइल 2, लेट्स सी पाइल 3। ओके, पाइल 3 जिन्होंने ये पिंक कलर का पेन चूज़ किया था,
गिव मी वन कार्ड इन नार्सिस्टिक पेरेंट्स का karma and their stuff. Listen, straight up, आप एक डिवाइन सोल हो, ब्यूटिफुल डिवाइन पॉजिटिव सोल हो. यू कैन बी अ मदर. ठीक है. ये लोग आपके लाइफ में कांस्टेंट साइकिक अटैक्स थ्रू कर रहे थे. ठीक है ना. स्ट्रेट अप साइकिक अटैक्स. इन्होंने सबको आपके अगेंस्ट इस तरह कर दिया था कि लोग पहले से ही आपको लेकर के एक जजमेंटल लुक में आ जाते थे, थॉट प्रोसेस में आ जाते थे, और लोग आपके साथ मिक्स नहीं करते थे. लाइक इसके पहले कि लोग आपके साथ मीट करें, आपको फर्स्ट हैंड जान पाए, ठीक है, अपनी जान पहचान बढ़ाए, उसके पहले ही आपके पेरेंट्स उन्हें आपसे दूर कर देते थे. उनके दिमाग में ऐसी बातें भर देते थे कि लोग पहले ही अपनी दूरियां बनाना शुरू कर देते थे. ठीक है ना. एंड दिस टू से ऐसी ऐसी चीज़ें जो उन्हें पता था कि झूठ है, पर उनके साइकी में ये असर करेगा और वो एकदम से जजमेंटल हो जाएंगे एंड उनका रवैया बदल जाएगा आपके प्रति. ठीक है ना. सो यू माइट हैव लिव्ड अ लाइफ जहाँ पर आपने काफ़ी सारे आइसोलेशन टाइम आपने बिताया है. ऐसा नहीं था कि आप दोस्त बनाना नहीं चाहते थे, पर ऐसा लग रहा था बहुत से टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे थे और ये आपके पेरेंट्स का काम था. वो जानबूझ के आपके आपके तरफ अब्यूसिव पार्टनर्स, ठीक है, और ड्रग एडिक्ट्स या जो लोग शराब पीते हैं, टॉक्सिक अब्यूसिव बातें करते हैं, एकदम लो वाइब्रेशनल लोगों को आपके तरफ भेज रहे थे बिकॉज they did not want to see you have a happy family life. They were like, they were trying to control your love life कि इसके लाइफ में क्या होगा वो हम तय करेंगे. और वो क्या तय कर रहे थे, आपकी तरफ टॉक्सिक लोगों को भेज रहे थे ताकि रिश्तों के ऊपर से आपका भरोसा ही उठ जाए. ठीक है. एंड आप हमेशा अकेलेपन में ही रहो, आप हर्ट रहो. आप सोचते होंगे कि यार मैं हमेशा ऐसे टॉक्सिक लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर लेता हूँ या ऐसे टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट कैसे कर लेती हूँ, राइट. आपको समझ में नहीं आता हो. इट्स बिकॉज योर टॉक्सिक पेरेंट्स ही आपके तरफ ऐसे लोगों को आपके लाइफ में प्लांट कर रहे थे जानबूझ के. या तो वो फर्स्ट हैंड मैच मेकर होने का नाटक करके कि हम तो तेरे भले के लिए कर रहे हैं बोल के वो टॉक्सिक पार्टनर्स को ही इंट्रोड्यूस करवा रहे थे या आपके तरफ टॉक्सिक लोगों को भेज रहे थे. लाइक आपका फ़ोटो वोटो देख करके कहेंगे तुम्हें जा करके उसे पटाना है एंड दिस पर्सन इज सम काइंड ऑफ क्रिमिनल और एन अब्यूजर और टॉक्सिक पर्सन. ठीक है ना. सम ऑफ देम आई एम हियरिंग इन्हें पैसा दिया गया था ताकि वो आपके पीछे आए. आई फील कि आप कई बार ना अपने सिचुएशन को लाइक आपने रिकग्नाइज भी किया था कि जानबूझ के शायद आपके साथ ये सब किया जा रहा है और आपको अपने पेरेंट्स पर शक भी था और आप बोलना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, पर कोई आपके बातों पर यकीन नहीं करता था कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है. एवरीवन वाज लाइक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो सकता है. कैसे बात कर रही हो, ज़रूर तुम्हें गलत फहमी हुई. लाइक लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है, जबकि आपके पेरेंट्स ने ये आपकी लाइफ की हकीकत बना दिया था. ठीक है ना. सो यू काइंड ऑफ वेंट साइलेंट. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस पर ट्रस्ट करोगे, किससे बात करोगे, किससे नहीं, क्योंकि लोग आपकी बात सुन के या तो आपको नकार रहे थे या वो कह रहे थे कि यार तुमको ही कोई गलत फहमी हुई होगी या उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था. वट एवर इट इज़, आपको वो हेल्प नहीं मिल रहा था जो आप चाहते थे. ठीक है ना. आई एम हियरिंग कि आपके पेरेंट्स के पास काफ़ी पैसा था. ठीक है. और इसकी वजह से लोग उनसे डरते थे. उनके पास कोई विद ऑल दैट सॉर्ट्स या
उनके पास नेटवर्किंग हो सकता है, लाइक अच्छी जान पहचान हो सकती है, जिसकी वजह से लोग उनके पास आते थे मदद लेने के लिए, पैसे के लिए एंड हेल्प मांगने के लिए आते थे। बट अब वही लोग दिल भी लग, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम लोग, तुम्हारे पास अब वो पैसा, वो पावर, वो नेटवर्किंग नहीं रहा, तो हम तुम्हारे पास क्यों आए। तो जिन लोगों के सामने वो अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते थे और लोग के सामने दिखावा करते थे, और ये लोग अब इन्हें अबैंडन करना शुरू कर देंगे। पीपल विल बी लीविंग देम। आई एम हियरिंग रियलिटी चेक दिया जाएगा, लाइक लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनके मुंह पर बोलेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे पास जो था अब हमें तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हारे पास पावर था और प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स उन्हें डराते भी होंगे अंडर हैंडेडली कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो लोग उनसे डरते होंगे पहले, आपके बाकी के सिबलिंग्स, आप उनसे डरते होंगे, बट नाउ देव लॉस्ट दैट पावर, दैट अथॉरिटी, एंड आपके एब्सेंस में आई एम हियरिंग, तो आप उनसे अलग हो गए होंगे। ठीक है, आपके एब्सेंस में आपके बाकी की सिबलिंग्स और फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, आई एम हियरिंग, जान पहचान के लोग, दे आर लाइक अब हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट हैव टू डू इट, हमें इनके कंट्रोल में रहने की ज़रूरत नहीं है या इनके मुताबिक चलने की ज़रूरत नहीं है। दे डू नॉट हैव दैट प्लेस एनी मोर। तो लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज अब पहली जैसी बात उनमें नहीं रही। ठीक है ना। एंड आई फील फॉर सम ऑफ दीज पीपल ये यहाँ पर वैसे भी नहीं होना चाहते थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू सपोर्ट योर पेरेंट्स इन वट एवर दे वर डूइंग। वो बस डरे हुए थे बिकॉज उन्हें उनके अपने थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ या उनके अपनों के साथ कुछ गलत हो जाए। बिकॉज विद दीज एनर्जीज इट सीम्स लाइक आपके आपके पेरेंट्स ने काफ़ी अपने पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल किया है बॉस, दूसरों को हर्ट करने के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों के लाइफ में अपना डोमिनेशन शो करने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को हर्ट किया है। जानबूझ के वो लोगों के मन में डर बैठा देते थे उल्टी पुल्टी चीज़ें करके, ताकि लोग उनके सामने झुके। पर अब लोगों को उनका कोई डर नहीं रहा है। ठीक है ना। एंड दिस पीपल आर नाउ लाइक हटाओ। नाउ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कार्मा के रूप में, एक तो लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जाएंगे, उनके रियलिटी चेक उन्हें दिया जाएगा। दिस पीपल माइट इवन डाई अ वेरी लोनली डेथ बिकॉज लोग उन्हें याद भी नहीं रखेंगे। लाइक उन्होंने ये सब कुछ किया था ताकि लोग उन्हें याद रखें, उनका एक इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर, लोगों का मन दहशत में रहे। बट अल्टीमेटली होगा ये कि लोग एक्चुअली उन्हें भुला देंगे पूरी तरीके से, एंड दे विल हैव टू डाई अ वेरी लोनली डेथ। सम ऑफ देम माइट लैंड अप इन एन ओल्ड एज होम हियर ऑन द रोड्स। ठीक ना। लोग उन्हें देख करके पहचान भी नहीं पाएंगे कि हाँ तुम पाइल नंबर 3 के पेरेंट्स हो रहे, रियली आप वो हो। ओ माय गॉड। लाइक उनका पूरा अपीयरेंस इस तरीके से बदलने वाला है, उनका रहना रहना खाना पीना एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज टू द पॉइंट कि लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाएंगे, एंड दैट टू इन अ अगली मैनर। ओके, द लाइफ विल कम टू अ हॉल्ट। वो कोशिश करेंगे कि पहले जैसे उनकी जो एक इन्फ्लुएंस था, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस था, वो दोबारा से बन सके, पर ये नहीं बन पाएगा फॉर सम ऑफ दीज पीपल। लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए सम ऑफ दीज पीपल माइट कम टू यू। ठीक है ना। ताकि उन्हें उनका वो जगह मिल सके, वो अथॉरिटी मिल सके। पर आई एम हियरिंग कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। विद दैट 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड उन्हें रोक दिया जाएगा। डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स विल बी लाइक ना, इसके आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं है तुम्हें, मेरे बच्चे को परेशान नहीं करना, जितना करना था तुम लोग कर चुके हो। ठीक है ना। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से छेड़खानी की है आपके लव लाइफ के साथ। दे डिड नॉट वांट यू टू रिसीव लव पार्टनरशिप में।
ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि अगर आपने यू नो किसी को अपने लिए चुना भी था, उनका भेजा हुआ नहीं, बल्कि अलग किसी को आपने अपनी प्योर एनर्जी से अगर किसी को अट्रैक्ट भी किया था, उन्होंने जानबूझ के उस पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया था। लाइक लिटरली उनके घर वालों को डरा धमका करके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था जहाँ पर उस आपके उस लवर को रातों रात शहर छोड़ना पड़ गया या समथिंग लाइक दैट। दे डिड समथिंग रियली बैड ताकि आपकी दोस्ती ख़राब हो जाए। ओके, लेट्स डू पाइल नंबर 4। ठीक है, पाइल नंबर 4 के लिए हमारा लास्ट पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है, देखते हैं कि इनके पेरेंट्स का क्या सिचुएशन है। लिसन, योर पेरेंट्स आर बर्डन राइट आउट, अपने कर्मों के बोझ तले वो दबे जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट डिड दे डू? ओह, डार्क मैजिक, ओह माय गॉड। ओके, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म दिस, बट आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक किया है। लाइक वो लिटरली सिर्फ फिजिकली मेंटली इमोशनली आपको हर्ट नहीं कर रहे थे, वो स्पिरिचुअली आपको हर्ट कर रहे थे। ब्लैक मैजिक इज हर्टिंग समबडी सोल, स्पिरिट को। वो ब्लैक मैजिक करके आपके स्पिरिट को हर्ट कर रहे थे, आपके सोल को हर्ट कर रहे थे। इन्हें स्पिरिचुअल कोर्ट में समन किया जाएगा, ठीक है, एंड दिल बी फाउंड गिल्टी कि तुम लोगों ने ये गलत किया है एंड नाउ यू विल फेस द कार्मा। ठीक है, आई एम हियरिंग कि डिमोनिक एंटिटीज इनके पीछे हाथ धो करके पड़ जाएंगे। सम ऑफ देम विल लूज देयर जॉब। ठीक है, स्पेशली आपके पेरेंट्स का साथ अगर आपके भाई बहनों ने और फैमिली के बाकी मेंबर्स ने साथ दिया था, उनके दोस्तों ने साथ दिया था, आपके कुछ दोस्तों ने उनका अगर साथ दिया था, आई एम हियरिंग दे विल हैव टू लूज देयर जॉब एंड दिल बिकम होमलेस। दिस पुलिस, somebody might get arrested here, या स्पिरिचुअली उन्हें समन किया जाएगा स्पिरिचुअल कोड में। फाउंड गिल्टी, आई एम हियरिंग फाउंड गिल्टी। आई एम हियरिंग कि उन्होंने आपको ना सिर्फ अकेला किया था, बल्कि आपको होमलेस कर दिया था। लाइक घर से बाहर निकाल दिया था, ठीक है, या घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। एंड वो अपने आप में अब गॉसिप कर रहे थे, वो और उनके फ्लाइंग मंकीज़ बैठ के गॉसिप कर रहे थे कि क्या लगता है क्या होगा, क्या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा, क्या वो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाएगी, क्या वो ड्रग्स लेना शुरू कर देगा, क्या वो कुछ कर लेगा अपने साथ। ठीक है ना, ऐसी ऐसी डिस्कशंस वो कर रहे थे, एस्टिमेशन लगा रहे थे कि उन्होंने जिस तरीके से आपको हर्ट किया है, आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और जिस हालत में आपको धकेल के छोड़ दिया गया, क्या आप अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कोई गलत रास्ता अपना लोगे? अगर अपनाते हो तो वो कौन सा गलत रास्ता अपनाना होगा? दे वर लाइक लिटरली टॉकिंग ऑल दिस रबिश अपने बीच में। लाइक धब्बा है यार, पेरेंट्स के नाम पे धब्बा है ये लोग, फैमिली के नाम पे धब्बा है। आई एम सीरियस फॉर सीरियस। लाइक वो बैठ बैठ के लिटरली गॉसिप कर रहे थे, गेस वर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि अब आप और अपने साथ क्या गलत करोगे। फॉर सम ऑफ यू गाइज, इन्होंने फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग आपको ड्रग करने का या गलत मेडिसिन देने का ये जताने की कोशिश किया था दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, कि आप बीमार हो, और आपको गलत मेडिसिन दिया गया था ताकि आप बीमार पड़ जाओ। आपके खाने में कुछ मिला करके आपको खिला दिया था ताकि आप अनस्टेबल हो जाओ। फॉर सम ऑफ दीज पेरेंट्स दे माइट एक्चुअली गो थ्रू अ सीरियस डेथ। लुक एट दिस, स्पिरिचुअली ये तो समन हुए ही है, दे आर बर्डन राइट नाउ। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम फॉर सम ऑफ दीज पेरेंट्स बिकॉज दे डिड ब्लैक मैजिक ऑन यू, स्ट्रेट अप डेथ, और बहुत ही पेनफुल डेथ होगा इनका। आई एम हियरिंग कि आप ऐसे टाइम भी देख चुके हो जहाँ लाइक दीज आर द काइंड ऑफ
ये पेरेंट्स ऐसे थे ना कि वो खुद अच्छे घर में सेफ सिक्योर लैविश लाइफ जी रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, और घर की चार दीवारी में, अच्छे घर में रह कर के चार दीवारी में वो इन्जॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और आप यहाँ पर भूखे थे। आपके पास सिवाय पुराने कपड़े के नहीं थे, आपको स्टिच कर कर के कपड़े पहने, लाइक लिटरली आपको पॉवर्टी में रखा गया था। एंड दीज पीपल वर लाइक इवन डूइंग ब्लैक मैजिक ताकि आप इस पॉवर्टी में रहो। वो चाहते थे कि आप कभी ज़िंदगी में अच्छा टाइम ना देख सको, ठीक है। और इसमें आपके, आई एम हियरिंग, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, ठीक है, वो आपको इस पॉवर्टी में, कांस्टेंट पॉवर्टी में देखना चाहते थे कि आप सफ़र करो। आपको सफ़र करता हुआ देख पता नहीं उन्हें किस बात की खुशी मिलती थी, बट फॉर सम ऑफ़ यू गाइज आपको प्रॉब्ली बार बार करके आपका जॉब लॉस हो रहा था, आपको लगता होगा कि यार अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन किया, फिर सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो जाता था कि आपको जॉब छोड़ना पड़ जाता था, या किसी और को जॉब मिल जाता था, आपको रिप्लेस कर दिया जाता था, लाइक अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हो रही थी कि आपने ज्वाइन किए तो बस अभी 1 महीने हुए या 6 महीने हुए हैं बस, तो आप प्रॉपरली अपना काम भी कर रहे थे, तो फिर अचानक से उन्होंने आपको काम से क्यों निकाल दिया, आपको किसी और के साथ रिप्लेस क्यों कर दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सैलरी भी प्रॉपरली नहीं मिली, सैलरी रोक दिया गया, इट्स बिकॉज ऑफ देयर स्पेल वर्क्स। आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ दीज सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड्स जो आपका फ्रेंड बनने का नाटक कर रहे थे, आपके पेरेंट्स के कहने पर, आपके पेरेंट्स के दिए हुए आइडिया के अनुसार वो जा कर के आपके जॉब प्लेस में जा कर के उन्होंने आपके बारे में उल्टी बातें, झूठी बातें बताई, जिसकी वजह से आपके बॉस, आई एम हियरिंग डायरेक्टर साहब ने, ठीक है, उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया। एंड देयर वॉज नो वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। लाइक उनके लाइफ में सब कुछ, लाइक दे लिव्ड हैप्पीली, अच्छा घर, कपड़ा, खाने के लिए गुड फूड, एवरीथिंग था, पर आप पॉवर्टी में थे, आप भूखे थे, और वो आपको ऐसे ही स्ट्रगल करता हुआ, टूटता हुआ, बिखरता हुआ देखना चाहते थे। लुक एट दिस पर्सन्स फेस। They wanted to keep you in that poverty and pain. But that's not going to work. उन्होंने एक्टिवली आपका दिल तोड़ा. But now they will go through bad karma. Isolation, heavy demonic attacks I'm hearing. Like toxic demonic entities हाथ धो करके उनके पीछे पड़ जाएंगे because they did the black magic and spell work stuff, right? तो दूसरी तरफ से ये डार्क एंटिटीज़ जिन्हें उन्होंने समन किया था आपके पीछे जाने के लिए और स्पिरिचुअल कोड में रिटर्न टू सेंडर हो गया है, तो अब ये डार्क एंटिटीज़ उनके पीछे हाथ धो करके पड़ चुके हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट्स, वो शांति से सो नहीं पाएंगे, दे विल नॉट नो व्हाट पीस इज़ एनी मोर, दे गो थ्रू अ वेरी बैड डेथ। एनीवेज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे, टेक केयर।